हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पेपर फर्स्ट में जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई तरह के खास शब्द या विशेष शब्द जो है वो कंप्यूटर से संबंधित बार बार हमारे सामने आएंगे। तो उस विशेष शब्दावली की बात हम पहले कर लेते हैं ताकि उनको फिर उस संदर्भ में समझने में हमको कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। शब्दावली यानी कि किसी विशेष संदर्भ में या विशेष सिचुएशन में या आपके किसी माहौल में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स या शब्दों को हम टर्मिनोलॉजी या शब्दावली कहते हैं। तो इन्हीं विशिष्ट शब्द जो है कंप्यूटर में वो क्या क्या है, जैसे आपने सुना हो सीपीयू, सिस्टम या रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इस तरह के नाम सुने होंगे, इंटरनेट, नेटवर्क। तो ये क्या होते हैं, इनके क्या मतलब होते हैं, क्या इनका कोई ख़ास मीनिंग होता है, क्या हम जो समझते हैं उसमें और एग्जैक्टली जो इनका मीनिंग क्या उसमें कोई फ़र्क है। तो इन चीज़ों को हम पहले समझ लें, क्योंकि आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो बार बार फ्रीक्वेंटली हम इन शब्दों का यूज़ करेंगे। तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए और ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं कहीं पे रैम बोल रहा हूँ या प्राइमरी मेमोरी बोल रहा हूँ, कहीं पे मैं हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी बोल रहा हूँ, तो वो किस संदर्भ में किस चीज़ को बताने के लिए बोल रहा हूँ वो एकदम प्रिसाइजली स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है कुछ शब्द जो मैंने बोले आपको अभी समझ में ना आए हों, तो हम एक एक करके देखते हैं कि वो क्या है और उनका मीनिंग क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम या सिंपली कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर फील्ड में जब हम सिस्टम बोलते हैं तो सिस्टम का मतलब भी कंप्यूटर होता है, नो डाउट कंप्यूटर का मतलब भी कंप्यूटर है। या कई बार हम क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, खाली कंप्यूटर नहीं बोलते। लेकिन आप चाहे सिस्टम बोलिए, चाहे कंप्यूटर बोलिए और चाहे कंप्यूटर सिस्टम बोलिए, इन तीनों का एक ही मतलब है। और इन तीनों में एक बात को समझिए कि जब हम किसी को सिस्टम कहते हैं, सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं, जो कई चीज़ों से मिलके बनती है। और वो जो सारे पार्ट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं और एक दूसरे के लिए सहायक भी होते हैं। वो सभी मिलके एक खास उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो सिस्टम जो है वो आपका एक ऐसा एक चीज़ है, एक ऐसा ग्रुप कह दीजिए, समूह कह दीजिए, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर की बात भी करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। तो हैविंग मैनी पार्ट्स और कंपोनेंट्स, ये मैं जनरल डेफिनेशन बोल रहा हूँ सिस्टम की। अब यही चीज़ कंप्यूटर में भी लागू होती है। जैसे कंप्यूटर में हमारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स में आप देखिए, मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखने में तो टाइम लगेगा। कीबोर्ड है, आपने देखा होगा, माउस है वो देखा होगा, मॉनिटर देखा होगा, एक डब्बा बॉक्स देखा होगा जिसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस डब्बे या बॉक्स को हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसको ज़्यादातर लोग सीपीयू बोल देते हैं। आपने सुना होगा कि ये देखो ये सीपीयू है, तो वो सीपीयू नहीं होता है, वो कैबिनेट होता है। आगे उसकी चर्चा करेंगे। बट उस सीपीयू कैबिनेट के अंदर फिर कई चीज़ें और होती हैं। उसमें रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू या प्रोसेसर भी उसके अंदर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रिंटर आपने देखा होगा। तो सारी चीज़ें मिल के जो है वो क्या बनाती हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम। और सभी जो है वो मिल के जो है वो एक स्पेशल उद्देश्य का काम करती हैं। उद्देश्य क्या है यहाँ पे कंप्यूटर में, जैसे मैंने पहले बात की थी, डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग के लिए सभी मिलके
काम करते हैं तो हैविंग मैनी पार्ट्स और कंपोनेंट वो तो होगा ही, दूसरा आपका वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, तो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर हैं। फिर वर्क टुगेदर, साथ मिलके काम करते हैं। टू अचीव ए कॉमन पर्पस, यानी कि एक कॉमन पर्पस, कॉमन मतलब जो सभी के लिए सेम है, तो एक कॉमन पर्पस के लिए जब सभी कंपोनेंट्स या पार्ट्स या अलग अलग हिस्से कहिए जब मिलके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो कंप्यूटर में भी अलग अलग कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं, है ना। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, स्टोरेज, कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो वो सभी मिलके एक कॉमन पर्पस जो है यहाँ पे वो है डाटा प्रोसेसिंग। कॉमन पर्पस, कॉमन मतलब जो सभी के लिए सेम है या जिसके लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं, तो वो है आपका डाटा प्रोसेसिंग। तो ये जो है रीज़न है कि हम कंप्यूटर को सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल या कार्यशील जो है वो उसके हिस्से हैं या पार्ट्स हैं, जो कि एक कॉमन पर्पस जो कि है डाटा प्रोसेसिंग की डाटा को एक दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है एक ख़ास तरीके से प्रोसेस करके एक स्पेशल या मीनिंगफुल रिज़ल्ट या आउटपुट जनरेट किया जा सके, उसके लिए सभी काम करते हैं। तो ये वजह है कि उसको सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद बारे में बात करते हैं, बाद में आते हैं कि सीपीयू पे। सीपीयू जैसे फुल फॉर्म कुछ को पता हो सकती है, कुछ को ना भी पता हो। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हो सकता है अगर आपने सीपीयू वर्ड कम सुना हो और प्रोसेसर भी सुना होगा, सीपीयू हालांकि सबने सुना होता है। वो बात हो रहा है कि ज़्यादातर लोग जो कंप्यूटर के साथ में, मॉनिटर के साथ में जो एक बड़ा सा डब्बा होता है, ज़्यादातर ब्लैक कलर का होता है एक बॉक्स, उसको सीपीयू बोलते हैं। तो ये एक गलत धारणा है, वो सीपीयू नहीं होता है। जैसे नाम से है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि वो मेन कंपोनेंट आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो सारी गणनाएं करता है, जो एक तरीके से आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, उसको सीपीयू कहा जाता है। तो वो जो आप डब्बा देखते हैं, बॉक्स देखते हैं जो अटैच्ड होता है मॉनिटर से, वो आपका या प्रिंटर से अटैच्ड होता है, वो सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू उसके अंदर होता है और वो एक छोटी सी चिप होती है, जो मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से एक स्टैम्प साइज़ की जो है, आपने देखी होगी स्टैम्प जो है पोस्ट ऑफिस में कई बार आपने जो लगाई जाती है लेटर्स पर, लिफाफों पर, तो वो स्टैम्प साइज़ की एक जो है वो चिप होती है, और उस चिप पे वो सारे सर्किट्स बने होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में तरह तरह की गणनाएं, कंप्यूटेशंस या प्रोसेसिंग को अंजाम देते हैं। तो उस चिप को सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और उसकी साइज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटी सी, इतनी सी आप मान लीजिए, मैं इसको आपको क्या बताऊँ, मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर, उससे भी छोटा मतलब आपका जो है वो होता है। तो आप ये कतई जो है कंफ्यूज ना हो कि जब हम सीपीयू बोले, मैं आगे से किसी क्लास में जब सीपीयू बोलता हूँ तो मेरा मतलब उस डब्बे से नहीं है, वो कैबिनेट है। अगर जब भी मैं बोलूँगा तो उसको कैबिनेट बोलूँगा। सीपीयू से मतलब मेरा प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर से होता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो यही होता है। और कंप्यूटर, देखिए जब कंप्यूटर हम कहते हैं तो आपके मोबाइल्स जो है, स्मार्टफोन्स हैं, वो भी एक तरह कंप्यूटर ही है। उसमें भी तरह तरह के कार्य जो है डाटा प्रोसेसिंग के आप कर सकते हैं।
और उसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे आप कंप्यूटर्स को करते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखिए, जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो ये बात होती है कि इस मोबाइल में, इस स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो उसकी क्या कैपेसिटी, कितना, अगर वर्ड सुना हो कितना हर्ट्ज़, कितना गीगा हर्ट्ज़ का है ना, उसमें भी कितने कोर हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपके मोबाइल में के अंदर भी एक चिप लगी होती है जो सारी प्रोसेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं अंजाम देती है। तो आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में भी एक सीपीयू है या प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक ऐसी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस में, जो कि सारी गणनाओं को, सारे कंप्यूटेशंस को या सारी प्रोसेसिंग को अंजाम देते हैं। एक तरीके से आपके कंप्यूटर का ब्रेन, और सबसे महंगे पार्ट्स में से कह दीजिए ये होगा, और सबसे यूज़फुल पार्ट्स में से ये आपका होता है। तो ये एक तरह की चिप जो है होती है, एक तरह की चिप कह दीजिए या आईसी कह दीजिए, आईसी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप हो कह दीजिए, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं करोड़ों सर्किट होते हैं। ये चिप दिखने में अगर आपको कहीं मिले तो आप जब देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नज़र नहीं आएगा, दिखने में एक फ्लैट सरफेस जैसी दिखेगी, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको बता दूं करोड़ों सर्किट जो है आज की डेट में होते हैं, जो तरह तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सीपीयू को आप क्लियरली समझ लें कि सीपीयू आपके कंप्यूटर का या स्मार्टफोन का या किसी भी कंप्यूटेशनल डिवाइस का सॉरी ब्रेन होता है। और ये एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है, लेकिन बहुत पावरफुल कंपोनेंट होता है। इसके बिना आपका कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कोई दूसरी कंप्यूटेशनल डिवाइस है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये है सीपीयू या प्रोसेसर। इसके बाद हम बात करते हैं दो वर्ड जो अक्सर सुनने को मिलेंगे आपको कंप्यूटर में भी, और इनमें से एक वर्ड अक्सर आपने स्मार्टफोन के मामले में सुना हो, रैम। रैम, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है। रैम जो होती है वो फुल फॉर्म तो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर में भी है रैम, आपके मोबाइल्स में भी है, या कोई भी कंप्यूटेशन तो वहाँ पे रैम की बात आएगी। रैम जो है वो आपने सुना होगा, मोबाइल्स में आपके पूछते होंगे या कई दोस्त, या आपने कई बार पूछा होगा खरीदते समय या किसी दोस्त से कि तेरे मोबाइल में कितनी रैम है। किसी ने कहा 2 GB, किसी का 4 GB, 8 GB। आज मोबाइल्स आप देखिए ऑनलाइन जब सर्च करते हैं तो उनकी अलग अलग रैम कैपेसिटी। रैम जो होती है वो एक तरीके से वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है। रैम जो है वो आपके क्या है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और हार्ड डिस्क जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो रैम है वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और बार बार मैं कह दूं कि ये मैं कंप्यूटर जब बोलता हूं तो मेरा कंप्यूटर से मतलब एनी कंप्यूटेशनल डिवाइस, जिसमें स्मार्टफोन्स या दूसरी डिवाइसेज जो प्रोसेसिंग करने में या डाटा को कहीं ना कहीं कंप्यूट करने में सक्षम होती हैं, वो सब कंप्यूटर हैं। तो आपका जो है, मैंने कहा रैम वर्किंग मेमोरी, और ये है आपकी परमानेंट मेमोरी। तो जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर, या आप देखिए आपको भी कोई, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल दूं सोल्व करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप जो है एक रफ कॉपी उठाएंगे, उसमें जो भी कुछ गणनाएं करनी वो करेंगे, और फिर आंसर निकाल के मेरे को बताएंगे। तो वो जो कैलकुलेशन के लिए आपको एक रफ नोटबुक की जरूरत पड़ती, तो वैसे ही कंप्यूटर को भी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक वर्किंग मेमोरी की ज़रूरत होती है। उस वर्किंग मेमोरी को रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपको डाटा कई बार परमानेंट स्टोर करना हो, तो क्योंकि खाली ऐसा तो है नहीं कि आपको वर्क कर, जैसे आपको मान लीजिए स्कूल टाइम को याद करिए, स्कूल टाइम में आप
कुछ सवालों को सॉल्व करते थे, रफ में करते थे, फिर आप नोट्स बनाते थे परमानेंट, एग्जाम टाइम में आप उनको क्या कर सकें, रिवाइज करें। तो आप एक फेयर बुक बनाते थे, फेयर बुक में, नोटबुक में आप नोट्स प्रिपेयर करते थे उनको, या जो सवालों को लिख के रखते थे, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब आप उनको क्या कर सकें, वहाँ से रिवाइज कर सकें। यही कंप्यूटर में भी है। आपके कंप्यूटर या मोबाइल्स के अंदर आप देखेंगे तो जो चीज़ें परमानेंट स्टोर्ड हैं आपके, वो आपके चाहे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो चीज़ों को परमानेंट स्टोर करने के लिए भी हमको मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो उसके लिए आपका हार्ड डिस्क है। तो उस परमानेंट मेमोरी, या कई बार इसको परमानेंट मेमोरी को स्टोरेज भी बोल देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ों को परमानेंटली, यानी कि जब तक स्टोर हम रख सकें, जब तक हम चाहें, चाहे वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक चाहे कई सालों तक, कई सदियों तक, या तो वहाँ पे आपका हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है कंप्यूटर में, आजकल के कंप्यूटर में। ठीक है, पुराने टाइम में और भी कई तरह की डिवाइसेस होती थी जो हार्ड डिस्क के अलावा थी, और आज भी चल रही हैं। वो आगे मैं बाद में बताऊंगा स्टोरेज डिवाइसेस में कि क्या यूज़ हो सकती है। पेन ड्राइव यूज़ हो सकती हैं, सीडीज़ वगैरह यूज़ हो सकती हैं। पुराने टाइम मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जो इसी पर्पज़ के लिए, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी जो यही काम कर सकती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर्स में होती है, तो वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है, और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है उनमें आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही है उसमें आपके 500 GB, 1 TB, अब ये क्या है वो भी बाद में बात करेंगे। लेकिन हार्ड डिस्क डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। और लेकिन कंप्यूटर का जब काम करता है तो कंप्यूटर के काम करने के लिए हार्ड डिस्क नहीं होती है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे कभी वर्क नहीं करता। कंप्यूटर को जो भी प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए वो जो वर्किंग मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं रैम। यानी कि आपने एक सिंपल सोचिए कि आपने बहुत सारे डाटा है, किसी स्टूडेंट की मार्कशीट ही प्रिपेयर करनी है, तो आप कीबोर्ड से जो वैल्यूज़ देंगे वो कहाँ जाएगी, रैम में जाएगी। वो उनकी टोटलिंग करेगा, रैम में रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो पूरा फिर टोटलिंग करके परसेंटेज निकालेगा, डिवीजन निकालेगा, ये करेगा वो। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हुए काम को अंजाम देगा। तो जैसे हमको कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रफ कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी काम करने के लिए वर्किंग मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्पेस जो वो क्या है, रैम के तौर पे लेता है। इवन हमारे जो भी सॉफ्टवेयर रनिंग, तो वही वर्किंग जो मैं बोल रहा हूँ, वर्किंग का मतलब रनिंग। तो जो भी चीज़ रन हो रही है कंप्यूटर में, आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे, अगर आपने मान लीजिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, या आप मान लीजिए मेल करना चाह रहे हैं, या कुछ भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं, तो उस ऐप के रन करने के लिए रैम चाहिए। क्योंकि वर्किंग मेमोरी क्या है, रैम। चीज़ें हार्ड डिस्क में स्टोर तो हो सकती हैं, लेकिन वहाँ से उनको रन नहीं किया जा सकता। अगर उनको चलाना है तो चलाने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप जब भी मोबाइल परचेज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप परचेज़ करें या डेस्कटॉप कोई भी, तो आप जो है वो इस बात को देखते हैं कि इसके अंदर कितनी रैम है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे CPU जितना आपका इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल होगा उतना आपका स्मूथ चलेगा मोबाइल या लैपटॉप या आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है। उसी तरीके से आपका ये भी जो है वो रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके सिस्टम में रैम कितनी है। तो रैम आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, और इसके बिना आपका कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो ये होती है रैम, और दोनों में डिफरेंस रैम और हार्ड डिस्क में। तो आज हमने ये जो है विशेष 3 टर्म डिस्कस किए। एक तो जो है वो कंप्यूटर या सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, फिर CPU ये क्या होता है, और तीसरा ये रैम और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है, रैम किसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, इसकी चर्चा करी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।